ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको श्री विष्णु पुराण की कथा का श्रवण करा रहा हूँ, जिसमें हम श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश के 13वें अध्याय की कथा सुनेंगे, जिसमें हम वर्णन करेंगे आभ्युदयक श्राद्ध, प्रेत कर्म तथा श्राद्ध आदि का विचार। और अब बोले, पुत्र के उत्पन्न होने पर पिता को सचैल वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए। उसके पश्चात जात कर्म संस्कार और आभ्युदयक श्राद्ध करने चाहिए। फिर तन्मय भाव से अनन्यचित होकर देवता और पितृगणों के लिए क्रमश दाईं और बाईं ओर बिठाकर दो दो ब्राह्मणों का पूजन करे और उन्हें भोजन करावे। हे राजन, पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके दधि अक्षत और बद्री फल से बने हुए पिंड को देव तीर्थ या प्रजापति तीर्थ से दान करें। हे पृथ्वीनाथ, इस आभ्युदयक श्राद्ध से नांदिमुख नामक पितृगण प्रसन्न होते हैं। अतः सब प्रकार की अभिवृद्धि के समय पुरुषों को इसका अनुष्ठान करना चाहिए। कन्या और पुत्र के विवाह में, गृह प्रवेश में, बालकों के नामकरण तथा चूर्णाकर्म आदि संस्कारों में, सीमंतोन्नयन संस्कार में और पुत्र आदि के मुख देखने के समय गृहस्थ पुरुष एकाग्रचित्त से नांदी मुख नामक पितृगण का पूजन करें। हे पृथ्वीपाल, आभ्युदयक श्राद्ध में पितृ पूजा का यह सनातन क्रम तुमको सुनाया। अब प्रेत क्रिया की विधि सुनो। बंधु बांधवों को चाहिए कि भली प्रकार स्नान कराने के अनंतर पुष्पमालाओं से विभूषित सबका गांव के बाहर दाह करें और फिर जलाशय में वस्त्र सहित स्नान कर दक्षिण मुख होकर यत्र तत्र स्थितायेत दमकाय आदि वाक्य का उच्चारण करते हुए जलांजलि दें। तदंतर गोधूली के समय तारा मंडल के देखने लगने पर ग्राम में प्रवेश करे और कट कर्म अशौच कृत्य संपन्न करके पृथ्वी पर तृणादि की शैया पर शयन करें। हे पृथ्वीपते, मृत पुरुष के लिए नित्य प्रति पृथ्वी पर पिंडदान करना चाहिए। और हे पुरुष श्रेष्ठ, केवल दिन के समय मांसहीन भात खाना चाहिए। अशौच काल में यदि ब्राह्मणों की इच्छा हो तो उन्हें भोजन कराना चाहिए, क्योंकि उस समय ब्राह्मण और बंधु वर्ग के भोजन करने से मृत जीव की तृप्ति होती है। अशौच के पहले, तीसरे, सातवें अथवा 9वें दिन वस्त्र त्याग कर और बहिर्देश में स्नान करके तिलोदक दे। हे नृप, अशौच के चौथे दिन अस्थि चयन करना चाहिए। उसके अनंतर अपने सपिंड बंधुजनों का अंग स्पर्श किया जा सकता है। हे राजन, उस समय से समानोदक पुरुष चंदन और पुष्प धारण आदि क्रियाओं के सिवा पंचयज्ञ आदि और सब कर्म कर सकते हैं। भस्म और अस्थि चयन के अनंतर सपिंड पुरुषों द्वारा शैया और आसन का उपयोग तो किया जा सकता है, किंतु स्त्री संसर्ग नहीं किया जा सकता। बालक, देशांतर स्थित व्यक्ति, पतित और तपस्वी के मरने पर तथा जल, अग्नि और उद्वंदन, फांसी लगाने आदि द्वारा आत्मघात करने पर शीघ्र ही अशौच की निवृत्ति हो जाती है। मृतक के कुटुंब का अन्न 10 दिन तक न खाना चाहिए तथा अशौच काल में दान, परिग्रह, होम और स्वाध्याय आदि कर्म भी न करने चाहिए। यह 10 दिन का अशौच ब्राह्मण का है। क्षत्रिय का अशौच 12 दिन और वैश्य का 15 दिन रहता है तथा शूद्र की अशौच शुद्धि 1 मास में होती है। अशौच के अंत में इच्छानुसार अयुग्म 3, 5, 7, 9 आदि ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा उनकी उच्चिष्ट झूठन के निकट प्रेत की तृप्ति के लिए कुशा पर पिंडदान करें। अशौच शुद्धि हो जाने पर ब्राह्मण भोज के अनंतर ब्राह्मण आदि चारों वर्णों को क्रमश जल, शस्त्र, प्रतोद, कोड़ा और लाठी का स्पर्श करना चाहिए। तदंतर ब्राह्मण आदि वर्णों के जो जो जातीय धर्म बतलाए गए हैं उनका आचरण करे और स्वधर्मानुसार उपार्जित जीविका से निर्वाह करें। फिर प्रति मास मृत्यु तिथि पर एकोदिष्ट श्राद्ध करें, जो आवाहन आदि क्रिया और विश्व देश संबंधी ब्राह्मण के आमंत्रण आदि से रहित होने चाहिए।
उस समय एक अर्ध और एक पवित्रक देना चाहिए तथा बहुत से ब्राह्मणों के भोजन करने पर भी मृतक के लिए ही एक ही पिंडदान करना चाहिए। तदंतर यजमान के अभिरम्यताम ऐसा कहने पर ब्राह्मणगण अभिरतारम ऐसा कहे और फिर पिंडदान समाप्त होने पर अमुकस्य अक्षयमिद मुपस्थिताम इस वाक्य का उच्चारण करें। इस प्रकार 1 वर्ष तक प्रति मास एकोदिष्ट कर्म करने का विधान है। हे राजेंद्र, वर्ष के समाप्त होने पर सपिंडीकरण करें, उसकी विधि सुनो। हे पार्थिव, इस सपिंडीकरण कर्म को भी 1 वर्ष 6 मास अथवा 12 दिन के अनंतर एकोदिष्ट श्राद्ध की विधि से ही करना चाहिए। इसमें तिल, गंध और जल से युक्त 4 पात्र रखें। इसमें से 1 पात्र मृत पुरुष का होता है तथा 3 पितृगण के होते हैं। फिर मृत पुरुष के पात्र स्थित जल आदि से पितृगण के पात्रों का सिंचन करें। इस प्रकार मृत पुरुष को प्रभुत्व प्राप्त हो जाने पर संपूर्ण श्राद्ध धर्मों के द्वारा उस मृत पुरुष के ही आरंभ कर पितृगण का पूजन करें। हे राजन, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, भाई, भतीजा अथवा अपनी सपिंड संतति में उत्पन्न हुआ पुरुष ही श्राद्ध आदि क्रिया करने का अधिकारी होता है। यदि इन सब का अभाव हो तो समानोदक की संतति अथवा मातृपक्ष के सपिंड अथवा समानोदक को इसका अधिकार है। हे राजन, मातृकुल और पितृकुल दोनों के नष्ट हो जाने पर स्त्री ही इस क्रिया को करे, अथवा यदि स्त्री भी न हो तो साथियों में से ही कोई करे, या बांधवहीन मृतक के धन से राजा ही उसके संपूर्ण प्रेत कर्म करें। संपूर्ण प्रेत कर्म 3 प्रकार के हैं: पूर्व कर्म, मध्यम कर्म तथा उत्तर कर्म। इनके पृथक पृथक लक्षण सुनो। दाह से लेकर जल और शस्त्र आदि के स्पर्श पर्यंत जितने कर्म हैं उनको पूर्व कर्म कहते हैं, तथा प्रत्येक मास में जो एकोदिष्ट श्राद्ध किया जाता है वह मध्यम कर्म कहलाता है। और हे नृप, सपिंडीकरण के पश्चात मृतक व्यक्ति के पितृत्व को प्राप्त हो जाने पर जो पितृ कर्म किए जाते हैं वे उत्तर कर्म कहलाते हैं। माता पिता, सपिंड, समानोदक समूह के लोग अथवा उसके धन का अधिकारी राजा पूर्व कर्म कर सकते हैं, किंतु उत्तर कर्म केवल पुत्र, दोहित्र आदि अथवा उनकी संतान को ही करना चाहिए। हे राजन, प्रतिवर्ष मरण दिन पर स्त्रियों का भी उत्तर कर्म एकोदिष्ट श्राद्ध की विधि से अवश्य करना चाहिए। अतः हे अनग, उन उत्तर क्रियाओं को जिस विधि से करना चाहिए वह सुनो। आइए सुनते हैं श्री विष्णु पुराण के 3रे अंश के 14वें अध्याय को, जिसमें हम वर्णन करेंगे श्राद्ध प्रशंसा, श्राद्ध में पात्र का विचार। और अब बोले, हे राजन, श्राद्ध सहित श्राद्ध कर्म करने से मनुष्य, ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, वसुगण, मरुदगण, विश्वदेव, पितृगण, पक्षी, मनुष्य, पशु, सरीसृप, ऋषिगण तथा भूतगण आदि संपूर्ण जगत को प्रसन्न कर देता है। हे नरेश्वर, प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की पंचदशी अमावस्या और अष्टका, हेमंत और शिशिर ऋतुओं के 4 महीनों की शुक्लाष्टमियों पर श्राद्ध करें। यह नित्य श्राद्ध काल है। अब काम्य श्राद्ध का काल बतलाता हूँ, श्रवण करो। जिस समय श्राद्ध योग पदार्थ या किसी विशिष्ट ब्राह्मण को घर में आया जाने, अथवा जब उत्तरायण या दक्षिणायन का आरंभ या व्यतिपात हो, तब काम्य श्राद्ध का अनुष्ठान करें। वसुवंश संक्रांति पर, सूर्य और चंद्र ग्रहण पर, सूर्य के प्रत्येक राशि में प्रवेश करते समय, नक्षत्र अथवा ग्रह की पीड़ा होने पर, दुस्वप्न देखने पर और घर में नवीन अन्न आने पर भी काम्य श्राद्ध करें। जो अमावस्या, अनुराधा, विशाखा या स्वाति नक्षत्र युक्ता हो उसमें श्राद्ध करने से पितृगण 8 वर्ष तक तृप्त रहते हैं, तथा जो अमावस्या, पुष्य, आद्रा या पुनर्वसु नक्षत्र युक्ता हो उसमें पूजित होने से पितृगण 12 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। जो पुरुष पितृगण और देवगण को तृप्त करना चाहते हों उनके लिए धनिष्ठा, पूर्वा भाद्रपदा अथवा शतविशा नक्षत्र युक्त
अमावस्या अति दुर्लभ है। हे पृथ्वी पति, जब अमावस्या इन 9 नक्षत्रों से युक्त होती है उस समय किया हुआ श्राद्ध पितृगण को अत्यंत तृप्तिदायक होता है। इनके अतिरिक्त पितृभक्त इलापुत्र महात्मा पुरुरवा के अति विनीत भाव से पूछने पर श्री सनत कुमार जी ने जिनका वर्णन किया था वे अन्य तिथियां भी सुनो। श्री सनत कुमार जी बोले, वैशाख मास की शुक्ला तृतीया, कार्तिक शुक्ला नवमी, भाद्रपद कृष्णा त्रयोदशी तथा माघ मास की अमावस्या, इन 4 तिथियों को पुराणों में युगादा कहा है। ये चारों तिथियां अत्यंत पुण्यदायिनी हैं। चंद्रमा या सूर्य के ग्रहण के समय 3 अष्टकाओं में अथवा उत्तरायण या दक्षिणायन के आरंभ में जो पुरुष एकाग्रचित से पितृगण को तिल सहित जल भी दान करता है वह मानो 1 सहस्त्र वर्ष के लिए श्राद्ध कर देता है। यह परम रहस्य स्वयं पितृगण ही कहते हैं। यदि कदाचित माघ की अमावस्या का सतविशा नक्षत्र से योग हो जाए तो पितृगण की तृप्ति के लिए यह परम उत्कृष्ट काल होता है। हे राजन, अल्प पुण्यवान पुरुषों को ऐसा समय नहीं मिलता, और यदि उस समय माघ की अमावस्या में घनिष्ठा नक्षत्र का योग हो तब तो अपने ही कुल में उत्पन्न हुए पुरुष द्वारा दिए हुए अन्नोदक से पितृगण की 10 सहस्त्र वर्ष तक तृप्ति रहती है। तथा यदि उसके साथ पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का योग हो और उस समय पितृगण के लिए श्राद्ध किया जाए तो उन्हें परम तृप्ति प्राप्त होती है और वे 1 सहस्त्र युग शयन करते रहते हैं। गंगा, शतद्रु, यमुना, विपाशा, सरस्वती और नैमिषारण्य स्थिता गोमती में स्नान करके पितृगण का आदर पूर्वक अर्चन करने से मनुष्य समस्त पापों को नष्ट कर देता है। पितृगण सर्वदा यह गान करते हैं कि वर्षा काल भाद्रपद शुक्ला त्रयोदशी के माह नक्षत्र में तृप्त होकर फिर माघ की अमावस्या को अपने पुत्र पौत्रादि द्वारा दी गई पुण्य तीर्थों की जलांजलि से हम कब तृप्ति लाभ करेंगे। विशुद्ध चित्त, शुद्ध धन, प्रशस्त काल, उपरयुक्त विधि, योग्य पात्र और परम भक्ति ये सब मनुष्य को इच्छित फल देते हैं। हे पार्थिव, अब तुम पितृगण के गाए हुए कुछ श्लोकों का श्रवण करो। उन्हें सुनकर तुम्हें आदर पूर्वक जैसा ही आचरण करना चाहिए। पितृगण कहते हैं, हमारे कुल में क्या कोई ऐसा मतिमान धन्य पुरुष उत्पन्न होगा जो वित्तलोलुपता को छोड़कर हमें पिंडदान देगा, जो संपत्ति होने पर हमारे उद्देश्य से ब्राह्मणों को रत्न, वस्त्र, यान और संपूर्ण भोग सामग्री देगा, अथवा अन्य वस्त्र मात्र वैभव होने से जो श्राद्ध काल में भक्ति विनय चित्त से उत्तम ब्राह्मणों को यथाशक्ति अन्न ही भोजन कराएगा, या अन्न दान में भी असमर्थ होने पर जो ब्राह्मण श्रेष्ठों को कच्चा धान्य और थोड़ी सी दक्षिणा ही देगा, और यदि इसमें भी असमर्थ होगा तो किन्हीं द्विज श्रेष्ठ को प्रणाम कर 1 मुट्ठी तिल ही देगा, अथवा हमारे उद्देश्य से पृथ्वी पर भक्ति विनम्र चित्त से 7-8 तिलों से युक्त जलांजलि ही देगा। और यदि इसका भी अभाव होगा तो कहीं ना कहीं से 1 दिन का चारा लाकर प्रीति और श्रद्धापूर्वक हमारे उद्देश्य से गौ को खिलाएगा, तथा इन सभी वस्तुओं का अभाव होने पर जो वन में जाकर अपने कक्ष मूल बगल को दिखाता हुआ सूर्य आदि दिक्पालों से उच्च स्वर से यह कहेगा, मेरे पास श्राद्ध कर्म के योग ना वित्त है, ना धन है और ना कोई अन्य सामग्री है, अतः मैं अपने पितृगणों को नमस्कार करता हूँ, वे मेरी भक्ति से ही तृप्ति लाभ करें। मैंने अपनी दोनों भुजाएं आकाश में उठा रखी हैं। और अब बोले, हे राजन, धन के होने अथवा ना होने पर पितृगण ने जिस प्रकार बतलाया है वैसा ही जो पुरुष आचरण करता है वह उस आचरण से विधि पूर्वक श्राद्ध ही कर देता है। आइए सुनते हैं श्री विष्णु पुराण के 3रे अंश के 15वें अध्याय को, जिसमें हम वर्णन करेंगे श्राद्ध विधि। और अब बोले, हे राजन, श्राद्ध काल में जैसे गुणशील ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए वह बतलाता हूँ, सुनो। तृणाचिकेत, त्रिमधु, त्रिशुपर्ण, 6 वेदांगों के जानने वाले वेद वेत्ता, श्रोत्रिय, योगी और ज्येष्ठ सामग तथा ऋत्विक, भाणजे, दोहित्र, जमाता, ससुर, मामा, तपस्वी,
पांचाग्नि तपने वाले, शिष्य संबंधी और माता पिता के प्रेमी इन ब्राह्मणों को श्राद्ध कर्म में नियुक्त करें। इनमें से तृणाचिकेत आदि पहले कहे हुओं को पूर्व काल में नियुक्त करें और ऋत्विक आदि पीछे बतलाए हुओं को पितरों की तृप्ति के लिए उत्तर कर्म में भोजन करावे। मित्रघाती स्वभाव से ही विकृत नखों वाला, नपुंसक, काले दांतों वाला, कन्यागामी, अग्नि और वेद का त्याग करने वाला, सोम रस बेचने वाला, लोक निंदित, चोर, चुगलखोर, ग्राम पुरोहित, वेतन लेकर पढ़ाने वाला अथवा पढ़ने वाला, पुनर्विवाहित का पति माता पिता का त्याग करने वाला, शूद्र की संतान का पालन करने वाला, शूद्रा का पति तथा देवोपजीवी ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रण देने योग्य नहीं हैं। श्राद्ध के पहले दिन बुद्धिमान पुरुष, श्रोत्रिय आदि वेद ब्राह्मण को निमंत्रित करें और उनसे यह कह दे कि आपको पितृ श्राद्ध में और आपको विश्व देव श्राद्ध में नियुक्त होना है। उन निमंत्रित ब्राह्मणों के सहित श्राद्ध करने वाला पुरुष उस दिन क्रोध आदि तथा स्त्री गमन और परिश्रम आदि ना करें, क्योंकि श्राद्ध करने में यह महान दोष माना गया है। श्राद्ध में निमंत्रित होकर या भोजन करके अथवा निमंत्रण करके या भोजन कराकर जो पुरुष स्त्री प्रसंग करता है वह अपने पितृगणों को मानव वीर के कुंड में डुबोता है। अतः श्राद्ध के प्रथम दिन पहले तो उपरोक्त गुण विशिष्ट द्विज श्रेष्ठों को निमंत्रण करें और यदि उस दिन कोई अग्नि मंत्रित तपस्वी ब्राह्मण घर आ जाए तो उन्हें भी भोजन करावें। घर आए हुए ब्राह्मणों का पहले पाद शुद्धि आदि से सत्कार करें, फिर हाथ धोकर उन्हें आचमन कराने के अनंतर आसन पर बिठावें। अपनी सामर्थ्य अनुसार पितृगण के लिए अयुग्म और देवगण के लिए युग्म ब्राह्मण नियुक्त करें अथवा दोनों पक्षों के लिए एक एक ब्राह्मण की ही नियुक्ति करें। और इसी प्रकार वैष्णदेव के सहित माता मह श्राद्ध करें अथवा पितृपक्ष और माता मह पक्ष दोनों के लिए भक्ति पूर्वक एक ही वैष्णदेव श्राद्ध करें। देव पक्ष के ब्राह्मण को पूर्वाभिमुख बिठाकर और पितृपक्ष तथा माता में पक्ष के ब्राह्मण को उत्तर मुख बिठाकर भोजन करावे। हे नृप, कोई तो पितृपक्ष और माता में पक्ष के श्राद्धों को अलग अलग करने के लिए कहते हैं और कोई महर्षि दोनों का एक साथ एक पाक में ही अनुष्ठान करने के पक्ष में है। विज्ञ व्यक्ति प्रथम निमंत्रण ब्राह्मण के बैठने के लिए कुसा बिछाकर फिर अर्धदान आदि से विधि पूर्वक पूजा कर उनकी अनुमति से देवताओं का आह्वान करें। तदंतर श्राद्ध विधि को जानने वाला पुरुष यव मिश्रित जल से देवताओं को अर्धदान करे और उन्हें विधि पूर्वक धूप दीप गंध तथा माला आदि निवेदन करें। ये समस्त उपचार पितृगण के लिए अपसभ्य भाव से निवेदन करे और फिर ब्राह्मणों की अनुमति से दो भागों में बांटे हुए कुशाओं का दान करके मंत्रोच्चारण पूर्वक पितृगण का आह्वान करे तथा हे राजन, अपसभ्य भाव से तिलोदक से अर्ध आदि दें। हे नृप, उस समय यदि कोई भूखा पथिक अतिथि रूप से आ जाए तो निमंत्रित ब्राह्मणों की आज्ञा से उसे भी यथेच्छ भोजन करावें। अनेक अज्ञात स्वरूप योगीगण मनुष्यों के कल्याण की कामना से नाना रूप धारण कर पृथ्वी तल पर विचरते रहते हैं। अतः विज्ञ पुरुष श्राद्ध काल में आए हुए अतिथि का अवश्य सत्कार करें। हे नरेंद्र, उस समय अतिथि का सत्कार न करने से वह श्राद्ध क्रिया के संपूर्ण फल को नष्ट कर देता है। हे पुरुष श्रेष्ठ, तदंतर उन ब्राह्मणों की आज्ञा से शाक और लवणहीन अन्न से अग्नि में 3 बार आहुति दें। हे राजन, उनमें से अग्नि कव्यवाहनाय स्वाहा इस मंत्र से पहली आहुति, सोमाय पितृमहे स्वाहा इससे दूसरी और वैवस्वताय स्वाहा इस मंत्र से तीसरी आहुति दें। तदंतर आहुतियों से बचे हुए अन्न को थोड़ा थोड़ा सब ब्राह्मणों के पात्र में परोस दें। फिर रुचि के अनुकूल अति संस्कार युक्त मधुर अन्न सबको परोसे और अति मृदुल वाणी से कहे कि आप भोजन कीजिए। ब्राह्मणों को भी तदगत चित्त और मौन होकर प्रसन्न मुख से सुखपूर्वक भोजन करना चाहिए।
तथा यजमान को क्रोध और उतावलेपन को छोड़कर भक्ति पूर्वक परोसते रहना चाहिए। फिर रक्षोघ्न मंत्र का पाठ कर श्राद्ध भूमि पर तिल छिड़के तथा अपने पितृ रूप से उन द्विज श्रेष्ठों का ही चिंतन करें और कहे कि इन ब्राह्मणों के शरीर में स्थित मेरे पिता माता में और प्रपिता में आदि आज तृप्ति लाभ करें। होम द्वारा सबल होकर मेरे पिता में और प्रपिता में आज तृप्ति लाभ करें। मैंने जो पृथ्वी पर पिंडदान किया है उससे मेरे पिता में और प्रपिता में तृप्ति लाभ करें। श्राद्ध रूप से कुछ भी निवेदन न कर सकने के कारण मैंने भक्ति पूर्वक जो कुछ कहा है उस मेरे भक्ति भाव से ही मेरे पिता में और प्रपिता में तृप्ति लाभ करें। मेरे माता में नाना, उनके पिता और उनके भी पिता तथा विश्व देवगण परम तृप्ति लाभ करें तथा समस्त राक्षसगण नष्ट हों। यहाँ समस्त हव्य कव्य के भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान हरि विराजमान हैं। अतः उनकी सन्निधि के कारण समस्त राक्षस और असुरगण यहाँ से तुरंत भाग जाएं। तदंतर ब्राह्मण के तृप्त हो जाने पर थोड़ा सा अन्न पृथ्वी पर डाले और आचमन के लिए उन्हें एक एक बार और जल दें। फिर भली प्रकार तृप्त हुए उन ब्राह्मणों की आज्ञा होने पर समाहित चित्त से पृथ्वी पर अन्न और तिल के पिंड दान करें और पितृतीर्थ से तिल युक्त जलांजलि दे तथा माता में आदि को भी उस पितृतीर्थ से ही पिंड दान करें। ब्राह्मणों के उच्चेष्ट झूठन के निकट दक्षिणी ओर अग्रभाग करके बिछाए हुए कुशाओं पर पहले अपने पिता के लिए पुष्प धूप आदि से पूजित पिंडदान करें। तत्पश्चात एक पिंड पितामह के लिए और एक प्रपितामह के लिए दें और फिर कुशाओं के मूल में हाथों में लगे अन्न को पोंछकर लेप भाग भुजस्य प्यंताम ऐसा उच्चारण करते हुए लेप भोजी पितृगण को तृप्त करें। इसी प्रकार गंध और मालादियुक्त पिंडों से माता में आदि का पूजन कर फिर द्विज श्रेष्ठों को आचमन करावे और हे नरेश्वर, इसके पीछे भक्ति भाव से तन्मय होकर पहले पितृपक्षीय ब्राह्मणों का सुस्वधा यह आशीर्वाद ग्रहण करता हुआ यथाशक्ति दक्षिणा दे। फिर वैश्वदेविक ब्राह्मणों के निकट जा उन्हें दक्षिणा देकर कहे कि इस दक्षिणा से विश्व देवगण प्रसन्न हों। उन ब्राह्मणों के तथास्तु कहने पर उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें और फिर पहले पितृपक्ष के और पीछे देव पक्ष के ब्राह्मणों को विदा करें। विश्व देवगण के सहित माता में आदि के श्राद्ध में भी ब्राह्मण भोजन दान और विसर्जन आदि की यही विधि बतलाई गई है। पितृ और माता में दोनों ही पक्षों के श्राद्धों में पाद शौच आदि सभी कर्म पहले देव पक्ष के ब्राह्मणों के करें, परंतु विदा पहले पितृपक्षीय अथवा मातामह पक्षीय ब्राह्मणों को ही करें। तदंतर प्रीति वचन और सम्मान पूर्वक ब्राह्मणों को विदा करें और उनके जाने के समय द्वार तक उनके पीछे पीछे जाए तथा जब भी आज्ञा दें तो लौट आवें। फिर विज्ञ पुरुष वैश्वदेव नामक नित्य कर्म करे और अपने पूज्य पुरुष बंधुजन तथा भृत्यगण के सहित स्वयं भोजन करें। बुद्धिमान पुरुष इस प्रकार पैतृ और माता में श्राद्ध का अनुष्ठान करे। श्राद्ध से तृप्त होकर पितृगण समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। दोहित्र लड़की का लड़का, कुतप दिन का 8वां मुहूर्त और तिल ये 3 तथा चांदी का दान और उसकी बातचीत करना ये सब श्राद्ध काल में पवित्र माने गए हैं। हे राजेंद्र, श्राद्धकर्ता के लिए क्रोध, मार्ग गमन और उतावलापन ये 3 बातें वर्जित हैं तथा श्राद्ध में भोजन करने वालों को भी इन तीनों का करना उचित नहीं है। हे राजेंद्र, श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्व देवगण, पितृगण, मातामह तथा कुटुंबी जन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जनों को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी 1 सहस्त्र ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। आइए सुनते हैं
श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश के 16वें अध्याय को, जिसमें हम वर्णन करेंगे श्राद्ध कर्म में विहित और अविहित वस्तुओं का विचार। और अब बोले, हवे मत्स्य शशक खरगोश नकुल सूकर छाग कस्तूर या मृग कृष्ण मृग गवय वन गाय और मेष के मांसों से तथा गव्य गौ के दूध घी आदि से पितृगण क्रमश एक एक मास अधिक तृप्ति लाभ करते हैं और बार्द्री नस पक्षी के मांस से सदा तृप्त रहते हैं। हे नरेश्वर, श्राद्ध कर्म में गैंडे का मांस काल शाक और मधु अत्यंत प्रशस्त और अत्यंत तृप्तिदायक है। हे पृथ्वीपते, जो पुरुष गया में जाकर श्राद्ध करता है उसका पितृगण को तृप्ति देने वाला वह जन्म सफल हो जाता है। हे पुरुष श्रेष्ठ, देवधान नीवार और श्याम तथा श्वेत वर्ण के श्यामाक सावा एवं प्रधान प्रधान नवौषधियाँ श्राद्ध के उपयुक्त द्रव्य हैं। जौ कांगनी मूंग गेहूँ धान तिल मटर कचनार और सरसों, इन सब का श्राद्ध में होना अच्छा है। हे राजेश्वर, जिस अन्न से नवान यज्ञ न किया गया हो तथा बड़े उड़द छोटे उड़द मसूर कद्दू गाजर प्याज सलगम गांधारक साली विशेष बिना तुस्के गिरे हुए धान्य का आटा ऊसर भूमि में उत्पन्न हुआ लवण हींग आदि कुछ कुछ लाल रंग की वस्तुएं प्रत्यक्ष लवण और कुछ अन्य वस्तुएं जिनका शास्त्र में विधान नहीं है श्राद्ध कर्म में त्याज्य है। हे राजन, जो रात्रि के समय लाया गया हो अप्रतिष्ठित जलाशय का हो जिसमें गौ तृप्त न हो सकती हो, ऐसे गड्ढे का अथवा दुर्गंध का फैन युक्त जल श्राद्ध के योग्य नहीं होता। एक खुर वालों का ऊँटनी का भेड़ का मृगी का तथा भैंस का दूध श्राद्ध कर्म में काम में ना लें। हे पुरुष सर्व, नपुंसक अपविद्ध सत्पुरुषों द्वारा बहिष्कृत चांडाल पापी पाषंडी रोगी कुक्कुट स्वान नग्न वैदिक कर्म को त्याग देने वाला पुरुष बानर ग्राम्य सूकर रजस्वला स्त्री जन्म अथवा मरण के अशौच से युक्त व्यक्ति और सब ले जाने वाले पुरुष, इनमें से किसी की भी दृष्टि पड़ जाने से देवगण अथवा पितृगण कोई भी श्राद्ध में अपना भाग नहीं लेते। अतः किसी घिरे हुए स्थान में श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध कर्म करें तथा पृथ्वी में तिल छिड़क कर राक्षसों को निवृत्त कर दें। हे राजन, श्राद्ध में ऐसा अन्न न दें जिसमें नख केस या कीड़े आदि हों या जो निचोड़ कर निकाले हुए रस से युक्त हो या बासी हो। श्रद्धा युक्त व्यक्तियों द्वारा नाम और गोत्र के उच्चारण पूर्वक दिया हुआ अन्न पितृगण को वे जैसे आहार के योग्य होते हैं वैसा ही होकर उन्हें मिलता है। हे राजन, इस संबंध में एक गाथा सुनी जाती है जो पूर्व काल में मनुपुत्र महाराज इक्ष्वाकु के प्रति पितृगण ने कलाप उपवन में कही थी। क्या हमारे कुल में ऐसे सन्मार्गशील व्यक्ति होंगे जो गया में जाकर हमारे लिए आदर पूर्वक पिंडदान करेंगे? क्या हमारे कुल में कोई ऐसा पुरुष होगा जो वर्षा काल की मघा नक्षत्र युक्त त्रयोदशी को हमारे उद्देश्य से मधु और घृत युक्त पायस खीर का दान करेगा अथवा गौरी कन्या से विवाह करेगा, नीला वृषभ छोड़ेगा या दक्षिणा सहित विधि पूर्वक अश्वमेघ यज्ञ करेगा? बोलो श्री विष्णु पुराण की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।